चर्चा का मेन मुद्दा ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों जिनमें जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट शामिल हैं और दीगर लोग भी। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा उमर अब्दुल्ला ने कि फॉरेन मिनिस्टर ने जमीनी हालात के बारे में अपने तज्जिया बताए हैं, अपनी बातचीत बताई और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने सीएम को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से दूर की जाने वाली तमाम तर तशवीश को दूर करने के लिए बनाई जा रही स्कीम के बारे में जानकारी दी है। और ईरान में इंडियन स्टूडेंट को कम्युनिकेशन ठप होने की वजह से टिकट बुक कराने और परिवार से रब्ता करने में दिक्कतें हो रही है। हम इंडियन एम्बेसी तेहरान और MEA इंडिया से अपील करते हैं कि वो तेहरान में स्टूडेंट्स को टिकट बुक करने और महफूज वापसी के लिए लॉजिस्टिक में फौरी तौर पर मदद करें। उनके परिवारों को मदद की जरूरत है। पुंछ जिले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से डाक बंगलों में मीटिंग की गई थी, जिसके बाद एंटी पॉल्यूशन प्रोटेस्ट किया गया था और इसी के बाद डाक बंगलो गेट पर पुलिस के जरिए कांग्रेस कारकुनान को रोक दिया गया, जहां पर कांग्रेस कारकुनान ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाए। कांग्रेस कमेटी पुंछ की तरफ से पीसफुल धरने की कॉल दी थी। इस तरीके से महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, इससे मुल्क भर के गरीब आदमी को फ़ायदा हुआ। एक ऐतिहासिक तारीखी रोज़गार गारंटी स्कीम जो है वो मुल्क में मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया जी ने उस वक्त चलाई यूपी सरकार के वक्त, जिससे पूरी दुनिया के लोगों ने सराहा। ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर और ज़िला पुंछ जहाँ बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पर है, जहाँ लोगों को कोई रोज़गार का एवेन्यू नहीं है, ऐसे में महात्मा गांधी नरेगा स्कीम से लोग जो है अपनी रोजी रोटी जो कमाते थे गांव देहात में, आज भाजपा मोदी सरकार जो अडानी अंबानी की सरकार है, जो गरीब लोगों के जेब से पैसे निकाल कर लुटा रही है गरीब अमीर लोगों पे, वो भाजपा सरकार ने साजिश के तहत एक काला कानून लाया है, जिसके तहत वो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, इसको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इसके खिलाफ पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन शुरू किया है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर क्राइम इन्फोर्समेंट यानी CICE क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने मीडिया के साथ मिलकर साइबर क्राइम्स और उनकी रोकथाम के लिए रिपोर्टिंग के तरीके पर बड़े पैमाने पर बेदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पहल का मकसद था जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाना, जिसमें अवामी बेदारी, साइबर हिफाजती और इंतजामिया की तैयारी। और SSP CICE कश्मीर रमनेश गुप्ता ने मीडिया और दीगर अफराद से बातचीत करने के दौरान इसके बचाव के तरीक़ेकार के बारे में बताया। आज का जो मीडिया की तरफ से जो हमारा मैसेज है, जैसे कि हमारे यूनिट का नाम है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आप लोग अभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है, जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ हो रहा है और मैक्सिमम लोग जो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ साइबर फ्रॉड पे जो हमारा दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर का कंट्री का जो रिपोर्टेड एस्टीमेट है वो 22,000 करोड़ का है, और अगर अनरिपोर्टेड जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड जिसमें कि इकोनॉमिक फ्रॉड्स हैं वो उसका वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा है। और आगे आगे जैसे ही साइबर फ्रॉडस्टर्स जो है वो अपना मोडस ऑपरेंडी जो है दिन ब दिन चेंज कर रहे हैं, तो अवेयरनेस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है, हम लोगों को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये अवेयरनेस जो है हर जो हमारा सोसाइटी का जो लास्ट कॉर्नर में भी जो आदमी बैठा है उस तक हमारा ये अवेयरनेस मैसेज जाना चाहिए कि हर आदमी जो है वो हैक हो सकता है, हर आदमी जो है उसका वो इकोनॉमिकल फ्रॉड्स के साथ हो सकता है। तो आप कुछ जो है वो कुछ अपने आप को कुछ अवेयर रखें, वो कुछ ना कुछ उनकी सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए ताकि वो लोगों की जो हार्ड एंड मनी है वो हम बचा सकें। सीनियर बीजेपी लीडर सूफी यूसुफ ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर से जम्मू को अलग करने की कोई कोशिश की गई तो वह करीब 1 लाख कारकुनान के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक अटूट हिस्सा है एक दूसरे का और इसे बांटने की कोई भी कोशिश मंजूर नहीं होगी। ये मैंने कहा अगर किसी नेता का ये बयान है तो उसका जाती बयान है, वो उसकी अपनी निजी राय है, बट पार्टी का लेवल से ये बयान कोई नहीं है। और दूसरा मैं आपकी वजह से कहना चाहूँगा, आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज, जब हम ताज को गिनते हैं तो हम जम्मू कश्मीर को गिनते हैं। तो जब कश्मीर को आप अलग करोगे, जम्मू को अलग करोगे, तो ताज कहाँ रहा? ताज बिखर गया ना। इसलिए हम हिंदुस्तान से नहीं बिखरना चाहते।
मैं कहता हूं कि जो डोगराओं और मुस्लिमों का परंपरा है सदियों सालों से, यहाँ 50% 40% लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने जम्मू में घर बनाए। 6 महीने के लिए वो जम्मू होती है, उनकी फैमिलीज होती है। और डोगरे जब यहाँ गर्मी होती है जम्मू में तो कश्मीर आ जाते हैं। एक रिश्ता बना हुआ है। और बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अलहदगी पसंद लीडर अजहर मसूद और अबू मूसा को कड़ी वार्निंग देते हुए कहा कि भारत दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने की ताकत रखता है और इससे पहले देख चुका है। उन्होंने कहा कि भारत ने बार बार ये दिखाया है कि वो दहशतगर्द या अपनी खुद मुख्तारी को चैलेंज देने वाली एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। मसूद के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, साफ साफ झलक रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो दर्द, जो पेन अभी अजहर मसूद के दिल में, और इसी की फ्रस्ट्रेशन लेवल है कि वो कह रहे हैं कि मैंने सुसाइड बमरस रखी। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार हमने अंदर घुस के मारा है। और जो दर्द, वो पेन ऑपरेशन सिंदूर का है, वही अजहर मसूद से झलक रही है। और ये जो गीदड़ अब किया है पाकिस्तान के किसी शहर में बैठ के हिंदुस्तान बहुत बड़ी पावर है। और हमने खाली इस 22 मिनट्स में तहस नहस कर दिया पाकिस्तान को। 11 टेरर कैंपस, 9 एयर बेसिस, खाली 22 मिनट में। और यही वही दर्द छलक रहा है। अब गेदड़ धमकियाँ देने, अब मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को अब यहाँ कोई सीरियस ले रहा है। ये कागजी घोड़े हैं। रियलिटी में जो उनकी टांगे काँप रही, जो कपकपाहट है, वो अजहर मसूद के उस स्टेटमेंट देते वक्त वो साफ दिखाई दे रही है। और जहाँ तक ये एक और टेररिस्ट, कोई अबू मूसा नाम का टेररिस्ट जो कह रहा है कि आज़ादी हिंदुओं का गला काट के ही मिलेगी, मैं उनको बताना चाहता हूँ उस टेररिस्ट को, ये भारत है, अंदर घुस के मारा ना ऑपरेशन सिंदूर में। श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए तनाज़ुर के तुरंत बाद पीर पंजवाल इलाके में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने की मांग को लेकर एक नई सियासत हलचल देखने को मिल रही है। और साबिक MLC विबोध गुप्ता समेत सीनियर बीजेपी लीडरों ने पिछली सरकार पर राजौरी और पुंछ को जानबूझ करके अनदेखा करने का इल्जाम लगाया और कहा कि इन इलाकों से सिर्फ वोट लिए जाते, काम नहीं होते। इतना जरूर कहना चाहूँगा, एक बड़ा इशू इस समय बर्निंग इशू जो चल रहा है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर दी। ये पूरे देश के अंदर लगभग 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं और बड़ा उनका हमारे प्रति एक आभार है कि उन्होंने ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी। और उसके बाद जिस ढंग से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी कश्मीर में ही खुलेगी। जम्मू में IIT आया, IIM आया, हम बोले ये एक चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। और मैं राजौरी पुंछ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 6 और कांग्रेस का 1 7 जो MLA जीत कर गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके इसके ऊपर क्या कहना है। क्या राजौरी पुंछ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सीधे तौर पर आपको इसके ऊपर क्लियर कट जो है अपनी पॉलिसी को बताना चाहिए। राजौरी पुंछ में ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, चाहे वो पुंछ में खुले, चाहे वो मेंढर में खुले, चाहे वो सुरनकोट में खुले, चाहे वो कालाकोट, निशारा, सुंदरबनी, राजौरी, थना मंडी, दरहाल, बुद्धल, किसी इलाके के अंदर भी आए, लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू खित्ते के राजौरी पुंछ में आनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए विबोध गुप्ता पूरे तरीके से अपने राजौरी पुंछ के लोगों के साथ खड़ा है। चाहे उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए, ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाए, राजौरी पुंछ के लोग नेशनलिस्ट हैं। आज की सरकार ये समझती भी है। और मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूं कि अगर भाजपा को ये मैंडेट होता तो ये जो यूनिवर्सिटी थी दिल्ली से इसका अनाउंस राजौरी और पुंछ के लिए होता, इसलिए क्योंकि उनको ये पता है कि अगर सबसे ज्यादा किसी ने कुर्बानियां दी हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई मुल्क के लिए अगर कोई विक्टिमाइज्ड हुआ है तो वो राजौरी और पुंछ है। और इसी नाइंसाफी को देखते हुए हमारी केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये महसूस करके यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे वो आए और उन्होंने ये एहसास किया कि वाकई इन लोगों को लड़ाने में सियासत है। वो कारण ये है कि वो CM है और CM बने तब है, पहले वो MLA बने और MLA बने वो कश्मीर से, और जहां से वो MLA बने, जिन लोगों की वजह से वो MLA बनकर CM बने, उन्होंने बात कश्मीर की करनी है और 50 साल से वो बात कश्मीर की ही करते आए हैं। मैं अपने MLA जो है हमारे जम्मू के हैं, चाहे वो राजौरी पुंछ के हैं,
मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप इसका जोरदार विरोध क्यों नहीं करते। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है जम्मू रीजन में और ख़ासतौर अर्जोरी पुंछ में बननी चाहिए। अर्जोरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सेंटर प्लेस आता है, चाहे जम्मू का अर्जोरी सेंटर आता है और इधर से कश्मीर को ले लो तो भी सेंटर अर्जोरी बनता है। और अर्जोरी पुंछ में आज से 50 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं, कोई ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं कि जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के नौजवान हमारे अर्जोरी पुंछ में आए। इसी में ट्रांसपोर्टर्स की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें खास तौर पे मिनिमम टेम्पू, बस, ऑटो बंद रखने के फैसले को लेकर के हालात से आगाह किया गया। ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि गाड़ियों की फिटनेस को लेकर के सरकार के जरिए बनाया गया ये ऑर्डर सही नहीं है, जिसके तहत अब गाड़ियों की फिटनेस रियासी के बजाय सांबा में करानी हो रही है और दूर जाना पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि पहले ये फिटनेस अमल रियासी में ही पूरी की जाती थी, लेकिन अब नए ऑर्डर के बाद उन्हें सांबा जाना पड़ता है और इससे ट्रांसपोर्टर्स को काफी वक्त लगता है, पैसे खर्च होते हैं जो कि उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। ये फिटनेस की परेशानी है। देखो जैसे इतने दूर का इलाका है हमारा, कुंडरदान है, चसाना ब्लॉक है, जो उसमें 26 पंचायतें हैं, 8 पंचायतें हैं गुलाबगढ़ की, 7 पंचायतें हैं मोर की, 8 पंचायतें हैं थुरू की। कितने दूर से लोग आके सांबा में फिटनेस करवाएंगे। मेट्रो यूनियन तरफ से यही बोलना चाहना कि आज 10 दिन हुई है कि रियासी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਦੀ ਮੈਟਾਡੋਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਖਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀ 20 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਢਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 17 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਨ ਸਾਡੇ ਰਜੌਰੀ, ਉਧਮਪੁਰ ਔਰ ਰਿਆਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਸਾਂਬਾ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਬੋਲਿਆ कि ਸਾਂਬਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ है। और हर महीने के रेगुलर शेड्यूल के मुताबिक रिटायर्ड सुरजीत सिंह की सदारत में हर महीने की 15 तारीख को रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन की एक रूटीन माहाना मीटिंग होती है और ये मीटिंग रिटायर्ड पुलिस अफसरान की अपनी परेशानी, शिकायतों को उठाने और मुताल्लिका महकमे यानी डिपार्टमेंट से अपने मसाइल को दूर करने के लिए होती है। मीटिंग के दौरान रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन, पेंशन से जुड़े हुए लोग, मेडिकल सहूलत और बकाया इनकम और दीगर वेलफेयर मुद्दों से मुताल्लिक मुख्तलिफ मामलात की तफसीलात के साथ बातचीत होती है और ये मीटिंग आज उसी सिलसिले में हुई थी। रिटायर्ड जवानों के बीच में एकता की अहमियत पर जोर दिया गया, भरोसा दिलाया गया कि सभी रिहाइश खासतौर पे एक्स सर्विसमैन की शिकायतों को ठीक से इकट्ठा करके जरूरी कार्रवाई की जाएगी और महकमे तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान की मीटिंग जो है हर महीने की 15 तारीख को यहाँ पे हमारे ऑफिस में जो है वो मुनक़िद की जाती है। मीटिंग में हम अपने मुतालबात जो हम पे गुजरती है वो अफसरान बाला तक बयान पहुंचाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अफसरान बाला हमारी रिक्वेस्ट पर कोई भी कार्रवाई ना करते हैं। जैसे कि पिछली मीटिंग में और उससे पिछली मीटिंग में भी हमने जनाब डीजीपी साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो सरप्लस आर्डर टाइम टू टाइम PHQ से साबका डीजीज ने इशू किए हैं उन पे कारआमद नहीं हो चुके हैं और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे इस वक्त तक दफ्तर में पड़े हुए। तो हमने रिक्वेस्ट की थी डीजीपी साहब से कि मेहरबानी करके वो ये सरप्लस आर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन ताहनूज उस पर कोई कार्रवाई जो है वो ना हुई है। और सरहद पार से साजिश करने वाले दहशतगर्दों और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ एक फैसला कुन कानूनी कार्रवाई में पूंछ पुलिस ने ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पर अमल करते हुए पाकिस्तान में रहने वाले एक दहशतगर्द हैंडलर की गैर कानूनी जायदाद को अटैच कर लिया। यह अटैचमेंट पुलिस स्टेशन मंडी में कई सारे एक्ट के तहत किया गया, जो कि खास तौर पर तहसील मंडी जिला पूंछ में खसरा नंबर 491 के तहत आती है, जिसका तखमीना करीब 22.05 लाख करीब 23 लाख रुपए बताई जा रही है। हाल में पाकिस्तान में दहशतगर्द हैंडलर के तौर पे काम करने वाले सभी हैंडलर्स के खिलाफ और उनकी जायदाद को अटैच करने की शक्ल में कार्रवाई चल रही है। गैर कानूनी एक्टिविटीज़ के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में अनंतनाग पुलिस ने भी आज इलीगल एक्टिविटीज़ की रोकथाम के लिए UAPA के दफात के तहत गाड़ी को जब्त कर लिया। रजिस्ट्रेशन नंबर भी सामने सार्वजनिक किए गए और FIR भी दर्ज किया गया। पुलिस स्टेशन
के अंदर यूएपीए एक्ट की धारा 18, 20, 23 और 39 के तहत, इंडियन आर्म एक्ट के तहत और दीगर दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। शोपियां डिप्टी कमिश्नर शिशिर गुप्ता ने आज जिले में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी NRLM के इम्प्लीमेंटेशन और कुल प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए एक रिव्यू मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अलग अलग कम्युनिकेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो बातचीत होती है वो सामने में रखा। रोजगार को बढ़ावा देने, क्रेडिट पैकेज और कैपेसिटी बिल्डिंग और इससे मुताल्लिक महकमे के दरमियान बातचीत और तालमेल रखने को कहा। इफ्तिखार अहमद शेख की बेटी माइदा इफ्तिखार जो लारवा बानिहाल की रहने वाली है, उसने अपनी शानदार कामयाबी के लिए न्यू कॉन्वेंट इंस्टीट्यूट बानिहाल में 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट जिन्होंने 500 में से 488 नंबर हासिल किए, रामबन जिले में टॉप किया और पूरे विंटर जोन में 6ठे रैंक हासिल किए। ये शानदार कामयाबी उनकी कड़ी मेहनत, लगन और पढ़ाई से के अंदर बेहतरीन उन्स को दिखाता है, मोहब्बत को दिखाता है और ये बताता है कि अगर कोई इंसान अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कामयाबी उसे ज़रूर मिलती है। फर्स्टली अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। ये वक्त मेरे लिए एक सपने से कम नहीं है। मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी थैंकफुल टू द क्रिएटर। देखिए, घर में अभी खुशी का माहौल है, बट एक ग्रीफ है कि मेरे दादू और मेरे पापा भी मेरे साथ नहीं है। बट मेरे को पता है जहाँ पे भी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि अगर होते तो हमारी बच्ची ने इतना बड़ा जो है मुकाम हासिल किया, तो मुझे पूरा यकीन है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेरे जो पापा हैं वो ड्राइवर हैं और वो बाहर ही हैं दूसरी स्टेट में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए एक सपने की तरह है ये मोमेंट कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। नगरोटा में 15 जनवरी 2026 को एक भारत श्रेष्ठ भारत का EBSB एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप बेमिसाल जोश खरोश और जज्बे के साथ इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और राजस्थान को SGSW कैडेट्स में एक कैंप में एकजुट होकर के साबित किया कि जब इरादे मजबूत हों तो ठंड हवाएं भी अपनी ताकत खो देती है। कैडेट्स ने पूरे दिन भर जोश और जज्बे के साथ अपनी सकाफत, तालीम और एतमाद का मुजाहरा किया और अपनी हिम्मत से कई सारे इनाम भी जीते। पुंछ नगर के गुंडी इलाके में तेज रफ्तार मेटाडोर की चपेट में आने से ऑटो हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 3 मुसाफिर जख्मी हुए। जिले में उनका इलाज चल रहा है। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां पर फिलहाल उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। 3 मेंबर जो हैं आ रहे थे, यहाँ वापस पहुँच घर आ रहे थे। ये साईं बाबा की ज़ियारत पर गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। तो यहाँ हमारे पहुँच के थोड़े जो है सिटी से बाहर जब पहुँचे तो गुंडी गांव के पास वहाँ पे एक जो है इनका जो है मेटाडोर के साथ जो है इनका जो है ऑटो जो है वो राइड हुआ और उसके साथ एक्सीडेंट हुआ। 3 लोग जख्मी हो गए, लेकिन ये है कि इतने ज़्यादा गहरे चोट नहीं है। फिलहाल हम उनका जो है इलाज कर रहे हैं, तो उम्मीद है ये ठीक हो जाएंगे। अभी हम इनका जो इलाज जो है कोई ज़्यादा इतनी जो है इनकी आज बांडीपुरा जिले के खूबसूरत गुरेज वादी में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सेना की राणा बटालियन भागतोड़ ने एक मेगा आर्मी प्रोग्राम किया था। इस प्रोग्राम में नौजवानों और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस तकरीब में कई तरह की सकाफती कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए, इलाके की रिच ट्रेडिशन और विरासत को झलकाया। इस परफॉर्मेंस से इस मौके पर कई सारी खूबसूरती और भी देखने को मिली, जिसमें मुकामी कलाकार और बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया। आर्मी डे को सेलिब्रेट किया गया। वहीं अगर ब्लॉक बख्तौर की बात करें, ब्लॉक बख्तौर में भी हायर सेकेंडरी इज़मरग में इंडियन आर्मी के राणा बटालियन ने इस दिन को सेलिब्रेट किया। यहाँ मुकामी लोग आए थे और स्कूली बच्चों ने भी कल्चरल प्रोग्राम दिखाए। इस त्यौहार से हमें यही दर्शाया कि यहाँ के लोग और जो इंडियन आर्मी है ये मिलजुल के इन त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यही आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में भी हम ऐसे इवेंट बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाएं। आज हमारे मुल्क भर में आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं हमारे जो ब्लॉक बख्तौर कंजलवन है, यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल इज़मर्ग में
इस दिन के हवाले से एक प्रोग्राम रखा गया था। वहीं यहाँ पर स्कूली बच्चों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ मुकाबिल लोग भी यहाँ पर शामिल थे और लोगों ने खुशी का इजहार किया, क्योंकि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी राना बटालियन जो है यहाँ के लोगों के साथ मिलजुल के मनाती है, तो इसके लिए हम अपनी इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमने आर्मी डे सेलिब्रेट किया हायर सेकेंडरी स्कूल इजमर्ग में, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम थे और बहुत सारे लोग भी आए थे। हम आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हर वक्त हमें कैसे भी प्रोग्राम हो हमें बुला रहे थे। और लेह में भी आर्मी डे बहुत जोश खरोश के साथ मनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला जीओसी फायर एंड फ्यूरी कॉप्स ने लेह के मशहूर हॉल ऑफ फेम वॉर मेमोरियल में देश की हिफाजत में अपनी जान गंवाने वाले और जान देने वाले बहादुरों को खराज अकीदत पेश किया, श्रद्धांजलि दी। इस बीच में जीओसी 14 कॉप्स जीओसी 72 सब एरिया ने गुलपोशी की और इस मौके पर आर्मी के अफसरान और जवान मौजूद रहे। पहला हिमालय पौंड हॉकी टूर्नामेंट खास तौर पे आइस एडवेंचर के लिए हमेशा से जाने जाने वाला ये प्रोग्राम दुनिया भर में मशहूर हो रहा है। इसे रॉयल इनफील्ड सोशल मिशन ने लेह के गुपुक तालाब में 2 दिनों के लिए खेल का आगाज़ किया है और इस तारीखी पहल का मकसद है लद्दाख में हॉकी को बढ़ावा देना, जो कि लगातार आगे बढ़ रहा है, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच रहा है, और साथ ही इस खेल के लिए कुदरती डिसिप्लिन को भी पैदा करना, जो जमे हुए तालाबों पर खेला जाता है और यहाँ की कुदरती हुस्न में इजाफा करता है जैसा कि प्राकृतिक चाहती है। और इस टूर्नामेंट में जापान, यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया जैसे 8 से ज़्यादा देशों के खिलाड़ी और 17 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो लद्दाख के उभरते हुए विंटर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से एक अहम मैसेज पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। कंपटीशन वाले पहलू से परे ये इवेंट एक असली हिमालयाई माहौल में और सर्दियों के मौसम में जश्न को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। So what do you say about other local players, how they are playing? You know, when you think about local players, until now could only play on the frozen lakes. But now you have the rink here in Leh, you have rinks across India. It's a great opportunity for hockey to grow. But already the level of hockey here, especially in Ladakh, is very good, huh? But now it's going to get better. And today I'm very happy because in this tournament I'm sponsoring a skills competition, shooting competition. So we have this Take Your Shot, and my company is Take 5, and we're supporting hockey in Ladakh by helping players grow. You are from? I'm from Canada, and I live in Tokyo now. Today is the Pound Hockey Championship starting in Leh. You guys are doing a wonderful job here. I've never played in a pond hockey tournament in my life. This is my first time. This is the best. Really having fun. Yeah, do you like how the local players are playing? They're playing very hard. We need to learn from the local players because we're not going very hard. And I think I'm getting very tired. Are you should play on such natural ice? No, because of the part of Canada I'm from, we don't have natural ice. I'm from the West Coast, so this is so much fun. So what would you say about the today's Pound House Hockey Championship? Pound Ice Hockey Championship? Yeah. What would you say about it? My team is Yokohama. Yeah. How's your experience playing on the natural ice? It's so fun. It's so fun. Are you enjoying? Yes, it's enjoy. नाज़रीन, आप सभी देख रहे हैं ज़ी मीडिया चैन के लद्दाख के। इस वक्त मैं गुपुक आइस हॉकी पॉन्ड पे हूँ, जहाँ पर आपको बताता चलूँ आइस हॉकी जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेवरेट गेम जो है लद्दाख का है, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए हिमालयन पौंड आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है जो आज से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए हमारे साथ अभी जुड़े हैं ज़्यादा जानकारी के लिए आइस थिन एडवेंचर के डायरेक्टर सर। जो हिमालयन पौंड हॉकी चैंपियनशिप है वो शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? तो ये पहली बार हम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हिमालयन पौंड हॉकी चैंपियनशिप, जो कि नेचर फ्रेंडली हॉकी सेलिब्रेट करने का एक कोशिश है। तो अब देखा जाए तो आइस हॉकी का हिस्ट्री ऐसे पौंड, छोटे छोटे पौंड में खिलाया जाता है। उस हिसाब से उस तरह की आइस हॉकी को बढ़ावा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि हम कभी भी आइस हॉकी लद्दाख में खिलाया जाता है तो लोग सोचता है कि मेरे पास टीम नहीं है, मैं खेल नहीं पाऊंगा। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो या तो रिटायर हो
या वो छोटे टीमों में खेलते हो, आइस हॉकी कंपटीशन के लिए नहीं बट इंजॉयमेंट के लिए खेलना चाहते हैं, उस तरीके के टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और लद्दाख में वैसे भी सर्दियों में इतना चीज़ें करने को नहीं है और हमारे पूरा नेचुरल पॉन्ड्स एक विंटर स्पोर्ट्स हब बनाया के जरिए यूज़ किया जाता है, तो उस हिसाब से हमने एक हिमालयन पॉन्ड हॉकी का शुरुआत की। सर, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ बाहर कंट्री से भी यहाँ पर प्लेयर आए, तो लोकल के साथ जब इंटरेक्शन होगा, उनके खेल क्या सीखेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो ये हमारे पास अभी 8 देशों की खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो डेफिनेटली एक हॉकी खेला जा रहा है, दूसरे एक हॉकी के जरिए एक कम्युनिटी बन रहे, नेटवर्क बन रहे, दूसरों देशों के लोगों के साथ खेलने को मौका मिल रहा है, सीखने को मौका मिल रहा है। डेफिनेटली ये एक सेलिब्रेटिंग हॉकी जैसा एक इवेंट हम कोशिश कर रहे हैं सर। तो इस आइस हॉकी चैंपियनशिप में कितने लोग जो है भाग ले सकते हैं सर इसमें? इस चैंपियनशिप में 6 लोगों की टीम होता है हमें, तो उस हिसाब से हमारे 17 टीमें भाग ले रहे जी। क्या कहेंगे इसके जो ओवरऑल जो विजन का किस तरह से रहा, क्या किस तरह से आपको ये विजन आया कि इस तरह की चैंपियनशिप है जो ले में हम करेंगे? तो ये बाहर के कई देशों में ऐसे पॉन्ड हॉकी खेला जाता है, जहाँ पे यूरोप में देखो आप, यूएसए, कनाडा में नेचुरल पॉन्ड पे आइस हॉकी खेलना ही कुछ और मजे है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना अच्छा पहाड़ी है, उस पर खेला जाता है। तो देखा जाए तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि लद्दाख में विंटर्स में, सर्दियों में इतना करने को चीज़ें है नहीं, तो हमारे पूरा नेचुरल पॉन्ड एक विंटर स्पोर्ट्स हब बनाया जाता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन के भी आयोजित किए, उसका भी और इसका भी ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लद्दाख को एक देश में एक विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट किया जाए और हमारे लोगों भी भाग लें और सीखे, तो यही कोशिश है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ थिन आइस एडवेंचर के डायरेक्टर, जो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर है जो हिमालयन पॉन्ड चैंपियनशिप के, तो उसके बारे में बता रहे थे क्या विजन रहा है, कितने लोग इसमें खेल सकते हैं। जिस तरह सर ने बताया कि 8 देशों के यहाँ पर जो है अलग अलग 8 देशों के पार्टिसिपेंट भी जहाँ पर खेल रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य रहा है ये भी ये बता रहे थे। तो बने रहिए मीडिया जैन के लद्दाख के साथ मैजिक मितले से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।